गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सेबान सानी, मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर है 181145400100। मेरा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त किए गए वह अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, वह मौलिक अधिकार है। भारत संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम आते हैं पहले अधिकार पे, जो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यह है समानता का अधिकार। नेक्स्ट आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने की, बोलने की, कहीं आने जाने की, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। तो यह किसके अंतर्गत आएंगे? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से कोई भी उत्पीड़ित करता है तो वह न्यायालय का सहारा ले सकता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। फिर आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय जा सकता है। तो ये थे मौलिक अधिकार। समझ में आया बच्चों? तो बताइए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार। गुड। अगला क्वेश्चन है संविधान की मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 3। ठीक है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सेबान सारी, मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर है 181145400100। मेरा विषय है हिंदी और हिंदी में प्रकरण है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण जैसे व्यक्ति में मोहन, सीमा, कंगारू, वस्तु में कुर्सी, टेबल, किताब, मेज, स्थान में देहरादून, दिल्ली, इलाहाबाद इत्यादि। भाव में क्रोध, बचपन, प्रसन्नता इत्यादि। ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहला है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे
बुढ़ापा आ गया। तो यहाँ पे बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ तोड़ा, तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध कराते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, तेल, किसी भी द्रव्य पदार्थ का, तो वह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अंतिम है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु के समूह का या समुदाय का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, जुलूस, सभा, जनता इत्यादि। इस सब में क्या हो रहा है? किसी समूह का बोध हो रहा है।